नमस्कार, अंडमान लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। एक नजर डाल लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ अहम खबरों पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों की सोशल मीडिया खाते इन दिनों पोर्ट ब्लेयर को डिगलीपुर से रेल के द्वारा जोड़ने की संभावनाओं की खबर से भरे पड़े हैं। लोग एक दूसरे को जमकर इस खबर को फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन वही लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि ये केवल खबर ही रहेगी या फिर हकीकत में अंडमान में रेलगाड़ी का सपना पूरा हो पाएगा। क्योंकि अंडमान निकोबार प्रशासन को मौजूदा अंडमान ट्रंक रोड को सुचारू रूप से संचालित करने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे में रेलगाड़ी चलाना क्या संभव है? गौरतलब है कि वर्ष 2010 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने अपने रेल बजट में इसी प्रकार की कुछ घोषणा की थी, जिसके बाद पूरे द्वीप समूह में लोग इस खबर को लेकर बेहद उत्साहित थे। लेकिन ये केवल घोषणा बनकर ही रह गई। हालांकि द्वीपों के तत्कालीन सांसद स्वर्गीय मनोरंजन भक्ता, जो रेल अभिसमय समिति के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने दशकों पहले पोर्ट ब्लेयर शहर को डिगलीपुर से रेल के द्वारा जोड़ने की प्रस्ताव रेल मंत्रालय के सामने रखा था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। वहीं लोगों का कहना है कि प्रस्तावित 24,13.68 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली ये रेल परियोजना अगर सही रूप से साकार होती है तो अवश्य ही द्वीपवासियों को इससे लाभ मिलेगा। इस योजना से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन इस योजना में आशंका इस बात की है कि लागत के अनुसार 9.64 करोड़ की नकारात्मक वापसी यानी कि घाटा दिखाया गया है। इसे सरकार किस रूप में लेती है और सरकार की इस पर क्या रुचि है, इस प्रकार से इस पूरी परियोजना पर निर्भर करेगा। वर्तमान सांसद ने कहा कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से इन द्वीपों में रेल लाइनों की तत्काल जरूरत है। वहीं द्वीपवासियों का भी कहना है कि इस रेल परियोजना की दुर्दशा पिछले कई वर्षों से इंतजार किया जा रहे ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना और बम्बू फलाट पुल परियोजना की तरह ही न रह जाए। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत पुराना 2009 या इसके आसपास कुछ एक सैंक्शन हुआ था, तो इस बारे में बात हुआ था। इस टाइम मेरे ख्याल से ममता बनर्जी जी जो है वो रेलवे मिनिस्टर थी और ऐसा ही उनका दिमाग में आया हुआ कि लोगों में यहाँ डालना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव होगा हमारे इस तरह से, और इसका जो आउटरन है वो क्या होगा ये मेरे को आइडिया नहीं है। पर सबसे बड़ा बात होता है एनवायरमेंटल क्लीयरेंस। लोग कोई भी प्रोजेक्ट बना देते हैं, जब तक एनवायरमेंटल क्लीयरेंस नहीं होगा तब तक किसी भी हालत में ये पॉसिबल नहीं। जब तक आप फॉरेस्ट का क्लीयरेंस नहीं मिलेगा और वो भी रिजर्व फॉरेस्ट है, तब तक आप एटीएस ये आपका रेलवे का जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं। सबसे पहले है कि उसको क्लीयरेंस कराना है, और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया को इतना आसानी से क्लीयरेंस मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा प्रोजेक्ट आता है, रेलवे का प्रोजेक्ट आता है, तो ये जो लोग लोन लेके अपना बस चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, ये बच्चे जो है कहाँ जाएंगे? और तब सडन इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये क्या करेंगे? क्योंकि सारा लोग तो फिर रेल में जाना पसंद करेंगे, तो ये सब गाड़ी बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। मैंने भी देखा सोशल मीडिया के अंदर में कि यहाँ में अंडमान निकोबार में रेलवे लाइन बिछाया जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर इससे पहले हमारे स्वर्गीय एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनोरंजन भक्त जी ने भी इसका बहुत प्रयास किया, तो और उन्होंने कई बार सर्वे कराया, लेकिन यहाँ की जो ज़मीन है वो सुटेबल नहीं है। और इसीलिए अभी मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरीके से अभी मीडिया में दिया गया कि रेलवे लाइन बिछाया जाएगा डिगलीपुर तक, ये सिर्फ सपना दिखाने वाले हैं। ये अंडमान निकोबार के लोगों को एक सपना की तरह लगेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ मीडिया के जरिए, जब एक ट्रैवल एरिया का जो रोड का ऑल्टरनेटिव हम लोग ढूंढ रहे हैं कि समुद्री रास्ता से डिगलीपुर तक पहुंचा जाए, तो ऐसी स्थिति में रेलवे लाइन कहां से निकाला जाएगा, इसका पहले हमें उत्तर चाहिए। और मैं एक बार फिर कहता हूं कि ये असंभव है कि यहाँ में रेलवे लाइन, क्योंकि ये काफ़ी समय से रेलवे लाइन का सर्वे 10-15 साल 20 साल हो गया ये सर्वे चल रहा था, लेकिन कभी इसमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ये अभी अच्छे दिन का एक अच्छा सपना है जो अंडमान के जनता को, अंडमान के लोगों को